फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को बैक ब्लाउज़ की नेक डिज़ाइन कलियों वाला बता रही हूँ, कटिंग और स्टिचिंग। तो ये है हमारा लाइनिंग क्लॉथ का कपड़ा। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर कर डाल लेंगे हम। अब इसको, ये है हमारा माप का ब्लाउज़। अब इसकी पहले हम इसकी कमर को इस तरह से पकड़कर इसकी नाप लेंगे और हमारे दोनों टक्स के लिए भी एक्स्ट्रा मार्क लेंगे। अब हम इसकी पूरी लेंथ देख लेंगे, टक्स के पास से शोल्डर तक, और इस तरह से मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इस तरह से इस सेकंड हुक के पास से इस तरह से आर्म होल तक इस तरह से क्रॉस पकड़कर इसकी विड्थ की नाप लेंगे और इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। और अब हम इसकी साइड्स की इस तरह से पकड़कर सिलाई के पास से नीचे आधा इंच सिलाई के लिए छोड़कर और ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच रखकर इस तरह से इसको इस तरह से पकड़कर हम लोग इसकी ब्लाउज़ की फीट की नाप लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ नेक पर से हम लोग 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से मार्क करने के बाद अब इसके शोल्डर नाप लेंगे हम इस तरह से रखकर, इधर सिलाई के लिए आधा इंच और इधर सिलाई के लिए आधा इंच, और इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब हम लोग आर्म होल की 6.25 इंच लेंगे। आर्म होल हमारी 5.25 इंच, और यहाँ नीचे भी हम लोग 5.25 इंच रख लेंगे और एक लाइन ड्रा कर लेंगे। और यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर कर आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम नेक की इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे हम। इसको इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और अब हम इस लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब हम इस डिज़ाइन के इस तरह से बकरम पर कट कर लेंगे। इस डिज़ाइन से हम इस बकरम पर इस तरह से मार्क कर लेंगे।
अब इसको निकाल देंगे हम और इस बकरम की यहाँ से 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसको भी कट कर लेंगे हम। अब हमारे कट करे हुए बकरम को इस तरह नीचे सिलाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से रखकर हमारे बॉर्डर की कलर की क्लॉथ है, ये दूसरा क्लॉथ है, इसको हम लोग इस तरह से सिलाई के लिए थोड़ा छोड़कर तो ये हो गई हमारी बकरम की और फैब्रिक की कटिंग। अब हम इस बचे हुए पीस में कलियों के लिए इस तरह से कट कर लेंगे। और हमें इस क्रीम कलर की फैब्रिक के और साड़ी की कलर की फैब्रिक के पीसेस को इस तरह से कलियों की तरह कट कर लेना है। और अब मैं आप लोगों को सिलाई दिखाऊंगी। तो हम लोग इस लाइनिंग क्लॉथ के ऊपर इस मेन फैब्रिक को इस तरह रखकर इसकी एडजस पर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे और इसकी साइड्स भी सी लेंगे फ्रेंड्स। तो अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग इस कट करे हुए बॉर्डर के नेक डिज़ाइन को इस तरह से रखकर और इसके ऊपर इस तरह से बकरम को रखकर इसकी एडजस्ट पे सिलाई लगाना है और फिर इसकी साइड को भी इस तरह से मोड़कर पूरी बकरम पे सिलाई लगाना है। मैं आप लोगों को सी के बताऊँ। तो अब इस तरह से इस साइड से एक सीवन और इस तरह से क्लॉथ को मोड़कर भी एक सीवन लगा लिया है मैंने। अब हमें इसे इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से रखकर इसके ऊपर इस तरह से इसकी पूरी जॉइंट कर लेना है। इसको डिज़ाइन को मैं अब आप लोगों को करके बताऊंगी। इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है, इसकी दूसरी तरफ जॉइंट नहीं किया है। अब इसको इस तरह से क्रॉस पीसेस कट कर इसको जॉइंट करना है और इसकी वन साइड पर इस तरह से फोल्ड कर इसकी हमें पाइपिंग कर लेना है। और अब मैंने इस तरह से इधर से 4 इंच और इधर से 4 इंच वाले ये कलर के क्लॉथ और इधर से 2 इंच इधर से 2 इंच वाले ये कलर के क्लॉथ्स कलियों के लिए कट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को कलियाँ सीकर बताऊंगी। उनको हम इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर से इस तरह से 4 फोल्ड कर इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस इस तरह से सीकर इसके साइड कट करना है। तो ये हो गए हमारी कली इस तरह से बनती है। साइड को कट करने के बाद मैंने इस तरह से पूरे कलियाँ बनाकर रेडी रख लिया है। और ये अब मैं आपको डिज़ाइन सी के बताऊँगी। अब हमें इस एडजस्ट के इसके नीचे से बकरम के नीचे से इस तरह पहले इसको इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर से इस तरह से छोटे पिंक कलर वाले कली को भी इस तरह से रखते हुए और इसकी पूरी नेक की सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आपको इस तरह से कलियाँ पूरे सी के बताऊँगी। इस तरह से
ब्लाउज़ पूरा डबल कलियाँ लगा लिया है मैंने। अब हम लोग इस ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी दोनों टक्स सिलेंगे। अब मैंने इसके 2 टक्स लगा लिया है और इसके नीचे कमर की बेल्ट भी लगा लिया है। अब हम लोग इसकी डोरी बनाएंगे। इसकी डोरी के लिए मैंने ये 2 पिंक कलर की डोरीस लिए हैं और इस तरह से पिंक और क्रीम कलर के दोनों इसके बंचेस के लिए लिया है मैंने 2-2। अब मैं इसको सी को बताऊंगी। इसको इस तरह से फोल्ड कर कर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सीवन लगाना है और फिर इसको इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर कर इस तरह से कट कर लेना है। तो 4 भी इस तरह से ही बना लेना है। अब इस दोनों बंचेस को इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक रखकर इसके सेंटर में डोरी रखना है और अब इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे तो ये हमारी दोनों कलर की इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से दोनों तरफ बना लेना है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है, हमारा ब्लाउज़ डिज़ाइन। और इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट मोती लगा लेंगे मैं। तो इस तरह से लगाना है। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।